हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। सो क्या WWE ने कर दिए हैं अपने कुछ शो को कैंसिल। ट्रिपल एच भाई, तुमको क्या हो गया? 2 दिन खाली छोड़ा। और नंबर 3 और थोड़ी पॉजिटिव न्यूज रिलेटेड टू कोडी रोड्स। सो बने रहिए विद इंडी रेसलिंग। बूम। सो गाइस, डेव मेल्जर के थ्रू एक रीसेंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आई है वो है कि WWE ने अपने जो 2 शोज हैं, जो एक है डे 1 और दूसरा है TLC, जो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल के बीच में, मतलब दिसंबर और जनवरी के महीने में ये जो 2 शो होने वाले हैं, इनको बेसिकली WWE ने कर दिया है कैंसिल। सो मेरे ख्याल से WWE ने जो डिसीजन लिया है इसको मैं करता हूँ फुली सपोर्ट, क्योंकि अगर मैं पेपर व्यू मॉडल देखूं या जो प्रीमियम लाइव इवेंट मॉडल देखूं दोनों ही कंपनीज के, AEW के और WWE के, तो AEW का जो पेपर व्यू का मॉडल रहता है वो मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो साल में 4 करते हैं। अभी उन्होंने फॉरबिडन डोर ऐड कर लिया, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक साल में सिर्फ 5 करते हैं, अगर मैं रिंग ऑफ ऑनर वाले पेपर व्यूज को इंक्लूड ना करूं। तो वहीं अगर मैं बात करूं WWE के पेपर व्यूज की, तो बड़े शोज होंगे, रेसलमेनिया होगा, रॉयल रंबल होगा, उसके बाद समर स्लैम, क्लैश ऑफ द कैसल इस साल ऐड किया उन्होंने। और इससे पहले ही पिछले 2-3 सालों में जो पेपर व्यूज हुआ करते थे, जो गिमिक पेपर व्यूज होते थे, मतलब कोई फ्यूड चल रही है तो जबरदस्ती हेल इन अ सेल घुसा दिए, कोई फ्यूड चल रही है तो उसमें जबरदस्ती मनी इन द बैंक घुसा दिए, कोई भी फ्यूड चल रही है उसमें जबरदस्ती एलिमिनेशन चेम्बर घुसा दिए। तो ये एक जो स्टोरी लाइन चल रही होती थी उसमें एक सडन अचानक से स्पाइक आ जाता था कि मतलब ये कोई ऐसी राइवलरी शुरू हो गई है जिसको जरूरी है हेल इन अ सेल में ही हम निपटाएं। तो रिसेंटली जो न्यूज है, जो अपडेट है, जो रूमर है, मैं अभी इसको रूमर ही बोलूंगा, कि ट्रिपल एच चाह रहे हैं कि ये जो गिमिक वाले पेपर व्यूज हैं जैसे एक्सट्रीम रूल्स, एलिमिनेशन चेम्बर, मनी इन द बैंक, हेल इन अ सेल और TLC, ये जो या फेटल 4 वे जो कुछ टाइम पहले हुआ करता था, ये जो गिमिक वाले पेपर व्यूज हैं इनको थोड़ा अवॉइड करें। और अगर सिचुएशन मांग रही है, जैसे सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच में जो मैच हुआ था जो एक्सट्रीम रूल्स में था, उसमें फाइट पिट जो एक तरह से हेल इन अ सेल या केज के बीच का रास्ता WWE ने निकाला है, तो उन्होंने वो उस मैच को एक्चुअली समन किया था कि भाई अब जरूरत आ गई है इनको फाइट पिट में डालने की। सिमिलरली अगर मैं AEW की बात करूं, तो जब सिचुएशन उतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि मतलब अब तो भाई साहब कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो लाए थे स्टेडियम स्टैम्पीड, तो वो लाए थे एनार्की इन दी एरिना, तो वो लाए थे ब्लड एंड गट्स, और जो भी उनका स्पेशल मैचेस होते हैं तो AEW ये सब करता है। तो ये जो डिसीजन है ट्रिपल एच का, ये काफी लंबे टाइम से काफी सारे जो रेसलिंग के जो जर्नलिस्ट हैं या जो पॉडकास्ट करते हैं उनकी डिमांड थी कि भाई ये जबरदस्ती एलिमिनेशन चेम्बर, जबरदस्ती एक्सट्रीम रूल्स, जबरदस्ती वॉर गेम्स जो NXT में हुआ था, इनको क्यों ऐसे लाने की जरूरत है? जब सिचुएशन वारंट करे, जब सिचुएशन उस चीज को इतना डिमांड करे कि भाई अब तो बिना हेल इन अ सेल कराए ये मुद्दा तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, तब कराओ हेल इन अ सेल। या जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए 5-6 बंदे टाइटल के लिए लड़ झगड़ रहे हो, तब लाओ तुम एलिमिनेशन चेम्बर। तो बेटर उसके जो गिमिक है या जो शो है या जो मैच स्टिपुलेशन है, उसकी जो वैल्यू है वो 10-20 गुना ऑलरेडी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो ट्रिपल एच का मूव है फॉर रिमूविंग डे 1, जो मतलब मेरे ख्याल से जनवरी के महीने में जो डे 1 1 जनवरी का शो होता था, इसको कैंसिल करना, आई फुली सपोर्ट दिस मूव। और दूसरा जो TLC जो जबरदस्ती दिसंबर में WWE हमारे गले में ठूसती थी, और मेरे को पिछले 5 से 6 साल का TLC याद दिला दो, कोई ऐसा मैच जो मतलब कि सबको याद रहो। और एक और फनी फैक्ट, ये जो डे 1 पेपर व्यू था इसका ओरिजिनल आइडिया निक खान को ही आया था। तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ने काफी आराम से और तमीज से बात करी होगी निक खान से कि भाई ये मैं हटा रहा हूँ, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं बाद में पता चले स्टेफनी को ही हटा दे निक खान। सो निक खान से अब बात करते हैं हम ट्रिपल एच की। तो ट्रिपल एच ने खोल दिया है मुंह, और एक न्यूज या रूमर ही कहूंगा मैं, ऑब्वियसली कुछ ऐसा ऑफिशियल WWE की अनाउंसमेंट नहीं आई है कि ट्रिपल एच को हो गया है कोविड। सो जो नेक्स्ट वीक का मंडे नाइट रॉ होने वाला है, मतलब कल सुबह वाला जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है, इसमें ऑब्वियसली ट्रिपल एच प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये नैया को मेरे ख्याल से कौन चलाएगा? पॉल हेमन चलाएंगे, या फिर मतलब क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उनके पास, रोड डॉग भी हैं अब तो वो शायद क्रिएटिवली इन सब चीजों को संभालें। और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ और पॉजिटिव विशेस टू ट्रिपल एच की वो जल्दी रिकवर हो और अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, केले खाएं, और मतलब केले खा भी रहे हैं शॉन माइकल्स के साथ। और हाँ, शॉन माइकल्स है ना NXT रन कर रहे हैं, तो बुला लेंगे 2-3 1-1.5 हफ्ते की बात है, कोविड हुआ है तो कि तू आज जरा इधर भी थोड़ा रन कर दे। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी जो है कोडी रोड से रिलेटेड। इनकी मूछें किसी जमाने में हुआ करती थी, वो जमाना 2013 का था।
सो रिसेंटली एज वी ऑल नो कोडी रोड्स हैं ऑफ द ट्रैक या थोड़ी छुट्टियों पे हैं, क्योंकि उनका जो ये बाइसेप होता है, जो मसल होता है, ये जो पेक मसल होता है जो आप ऑब्वियसली स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्होंने वर्कआउट के दौरान ये अपने जो पेक मसल है इसको काफी सीरियसली तरीके से टोन कर लिया था, और इनकी जो ब्लड को क्लॉटिंग वगैरह ये मैं से इवन देखा तक नहीं जा रहा, फोटो चेंज करो। हाँ, तो कोडी रोड्स की मूछे देखो, तब तक मैं उनकी ब्लड क्लॉटिंग की बात करता हूँ। तो जून का महीना, मेन इवेंट हेल इन अ सेल कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, इन दोनों के बीच में मैच हुआ था। बट ये जो कोडी रोड्स ने जो इंजरी सस्टेन करी है मैच में नहीं करी थी, टू बी वेरी क्लियर, बट ये जो इंजरी इन्होंने सस्टेन करी थी ये करी थी अपने वर्कआउट के दौरान। ये मतलब कुछ भी वेट लिफ्टिंग वगैरह, पुशअप वगैरह कुछ भी कर रहे होंगे, वी डोंट नो। कोडी रोड्स आएंगी या उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्री आएगी, फिर वहां पे हमको शायद थोड़ा और डिटेल में पता चल जाए कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ था। तो कोडी रोड्स से रिलेटेड जो न्यूज है, जो रूमर है, जो अपडेट है, वो है कि जो उनकी जून में जो उन्होंने इंजरी सस्टेन करी थी और सब उम्मीद कर रहे थे कि वो 6 या 7 महीने मतलब रॉयल रंबल तक वापस आ सकते हैं। तो जो न्यूज है, जो रूमर है, जो अपडेट है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि कोडी रोड्स अपने जो रिकवरी शेड्यूल है, जो भी उनका रिकवरी का जो एक टाइम टेबल बना हुआ था उनसे वो काफी अच्छा और टाइम से पहले चल रहे हैं। और यही उम्मीद कर रहा हूँ पर्सनली, अगर ये न्यूज सही है या ये अपडेट सही है, तो कोडी रोड्स मेरे ख्याल से सर्वाइवर सीरीज के बाद, मतलब सर्वाइवर सीरीज का जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ होगा उसमें कोडी रोड्स अपना रिटर्न कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को। क्यों चैलेंज करते हैं? क्योंकि वो कोडी रोड्स हैं, या वो चैलेंज करते किसी को भी, मतलब मैं इतना पर्टिकुलरली नहीं कर रहा कि उनके आते ही वो किस चीज को चैलेंज करें, क्योंकि अभी ब्रे वायट हैं, वो मेरे ख्याल से अगर रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व होना चाह भी रहे हैं तो शायद इट्स अ गुड मूव। और ये पूरा जो भी चीज वायट, ब्रे वायट वाली चीज है, ये मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट तक जा सकती है। सो कमिंग बैक टू कोडी रोड्स, तो कांग्रेचुलेशन टू कोडी रोड्स, काफी ज्यादा सीरियस इंजरी सस्टेन करी थी हेल इन अ सेल में। और ये सीरियस है कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को कभी हुई नहीं, और ना मेरी कभी ऐसी बॉडी होने वाली है, ना ही कभी मेरी ऐसी मसल्स होने वाली। मसल्स मैं कर लूंगा बट इन एनीवेज बॉडी तो नहीं होने वाली, और ना ही मैं अपने हाथ में हथौड़ा लेके किसी के माथे पे मारने वाला हूँ, गॉड नोज व्हेन। तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन टू कोडी रोड्स। और चलो करते हैं आज की वीडियो को एंड। कोडी रोड्स के गर्दन पे जो टैटू है मेरे को सच में बहुत ही वाहियात लगता है, और इस रीजन की वजह से ही मतलब क्या सोच रहा था बंदा, बट जो भी है टैटू बंदे ने कहीं और बनवाना था, किसी और ने बनवा दिया। सो विद दैट बीइंग चलो करते हैं आज की वीडियो का एंड। आप एंजॉय करो ये ट्यूबवेल वाली वीडियो। बूम।